गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश सलामत और आबाद रखे, आमीन। मेरा नाम है महरू यासिर और हम रहते हैं मस्कत ओमान में। तो यहाँ पर जी मैं आपके साथ अपनी वीकली रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि पूरे वीक में मैंने किया। और ये हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, ग्रॉसरी के लिए। तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी इसको भी रिकॉर्ड कर लें। यहाँ पे ग्रॉसरी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही आसान लगता है। एक ही जगह पर जाएं, सारी चीज़ें ख़रीद कर और सुकून से गाड़ी में आ जाएं, इतना ज़्यादा खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ता। तो यहाँ पर मैं आपके साथ पूरे वीक की रूटीन शेयर कर रही हूँ अपनी शॉपिंग। और इस वीक में जो मैंने एक नया काम शुरू किया था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर आप लोग मेरी शॉपिंग देखें, जो कि मैं रात को करके लाई थी। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जो नया काम शुरू किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे मस्कत ओमान में आए हुए तकरीबन 6 साल होने वाले हैं और इन 6 सालों में जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा कमी फ़ील हुई और ज़रूरत महसूस हुई वो मुझे ये था कि यहाँ पर हर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर इन 6 सालों में मुझे बहुत ज़्यादा लाइसेंस की गाड़ी की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास है, तो इस वजह से मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब हमने फ़ील किया कि नहीं, ये लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है अगर एक की तबीयत ख़राब है तो दूसरा उसको कहीं ले जाए। तो अगर एक नहीं है तो दूसरा पीछे से अपने काम कर ले, उसे बहुत ज़्यादा बाउंड ना होना पड़े, दूसरे पे डिपेंड ना करना पड़े। खैर डिपेंड तो इंसान एक दूसरे पे ही करता है, लेकिन ये है कि ये अब वो कहते हैं ज़रूरत ज़िंदगी बन गया था। तो ये मेरी शॉपिंग आप देखें, ये प्यारी प्यारी चीज़ें मैं जो ख़रीद के लाई थी। ये मिनी ग्लास है छोटे से, जस्ट डेज़र्ट वगैरह इसमें डालने के लिए। तो ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे। लास्ट टाइम मैं देख कर आई थी लेकिन मैं लाई नहीं थी, इस बार मैं गई हूँ तो मैं इसको लेकर आई थी। और ये मेरे जो शॉपिंग आप देख रहे हैं, ये ना ऑफ़ लगा हुआ था। नॉर्मली ये नेल्स वगैरह जो हैं तकरीबन 1 से डेढ़ रियाल का एक पैक मिलता है, लेकिन ये ऑफ़ लगा था तो ये 100 पैसे में था, इसलिए मैं लेकर आई। तो चलिए यहाँ पर हम शेयर करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट के बाद आपका आरओपी की तरफ से एक पेपर बनेगा। तो आज मेरा फ़र्स्ट डे था, फ़र्स्ट डे है ड्राइविंग का। तो अभी तक तो मैं इस सीट पे नहीं बैठी, तो बस अंकल अभी बातें कर रहे हैं। अभी मुझे उनकी लैंग्वेज की भी इतनी समझ नहीं आ रही। बोल तो वो हिंदी ही रहे हैं, लेकिन ये है कि वो थोड़ा उनका स्टाइल और तरह का है। कुछ बातों की समझ आ रही है, कुछ की नहीं आ रही। तो अभी बस मेरा वो नॉर्मल जो मोबाइल में आरओपी की बुक बनाते हैं वो वाली बनाई है। आई टेस्ट मेरा हुआ था, उसमें मेरी आई साइट वीक थी, तो ग्लासेस तो मुझे पहले से ही लगी हुई हैं, उसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अभी शायद कोई पिक्चर वगैरह भी लेनी है, तो उसके लिए वो अंकल गए हैं। अभी वो खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। मेरा ये आज फर्स्ट डे है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर छोटी छोटी चीज़ को ना रिकॉर्ड करूँ कि फ़र्स्ट डे में क्या होता है और क्या नहीं होता। खैर अभी तक तो इतना ही है, बाद में जो कुछ भी होगा मैं वो आपके साथ शेयर लाजमी करूँगी। तो आई टेस्ट मेरा हो चुका था। नज़र मेरी वीक आई थी क्योंकि मुझे पहले से ही ग्लासेस लगी हुई हैं, तो इस वजह से उसका बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ना आरओपी का जो पेपर है उसकी 2-3 कॉपियाँ आपको चाहिए होंगी। एक आपके जो है ड्राइवर सिखाने वाला है, आपका जो उस्ताद है उसके पास होनी चाहिए, एक आपके पास होनी चाहिए, और एक शायद वो आरओपी के लिए रखते हैं, तो शायद 2-3 ही होनी चाहिए। तो वो हम लोगों ने ली। और यहाँ पर अभी जस्ट मैं बैठी हुई थी, अंकल जो है ना वो ड्राइव कर रहे थे, थोड़ा बहुत मुझे बता रहे थे, नंबर वगैरह पूछ रहे थे मेरा। तो उसके बाद ये मैं देख रही थी, नोट कर रही थी कि सेकंड सीट पे भी ब्रेक का जो है ना ब्रेक लगी होती है। आज मेरा ड्राइविंग का फ़र्स्ट डे था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। तो घर आकर मैं नमाज़ पढ़ रही थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे ये दिन दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी ये है कि अंकल की थोड़ी लैंग्वेज की समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कुछ वर्ड्स की नहीं आती, जो कि ड्राइविंग के हिसाब से वो वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि वो रेस जो है ना उसको दबाओ, रेस तेज़ करो। वो कहते हैं कि पेट्रोल छोड़ो, पेट्रोल दबाओ। मुझे पहले इस बात की समझ नहीं आई कि ये पेट्रोल छोड़ना पेट्रोल ना छोड़ना ये क्या है। लेकिन फिर वो जब 1-2 बार उन्होंने ऐसा बोला, फिर मुझे समझ आ गई। फिर मुझे याद आया कि
मेरे ना भाई हैं, उन्होंने भी सीखा था, तो फिर वो घर आके बताते थे कि यही अंकल जो है ना ये वर्ड यूज़ करते थे, पेट्रोल छोड़ना या ना छोड़ना, इसका मतलब यही था कि आप लोग रेस तेज़ करो या कम करो। तो फिर मुझे फ़ौरन से मेरे माइंड में वो बात रिपीट हुई कि हाँ ये अंकल ना ऐसा कह रहे हैं कि रेस कम करो, ज़्यादा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आज फ़र्स्ट डे ही उन्होंने मुझे ड्राइविंग सीट पे बिठाया, तो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा जितनी भी जो गाड़ी चलाई थी वो मैंने खुद ही चलाई है, और अपने घर तक चलाकर मैं खुद ही आई हूँ। कभी 30 की स्पीड पर, कभी 60 की स्पीड पर भी लेकर गए हैं। तो मुझे तो आज बहुत मज़ा आया, मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मज़े का था। वो क्या है, मेरी एक्साइटमेंट से भी आपको पता लग रहा होगा कि मेरी एक्साइटमेंट जो है ना किस हद तक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे आज बहुत मज़ा आया है। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो बस ये बातें मेरे ना माइंड में आज फ़र्स्ट डे की चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको अभी से आपको बता देती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये ना हो कि बाद में मुझे ये बातें भूल जाएँ। जो है जी मेरा डे सेकंड ड्राइविंग का, अंकल आ गए हैं, लेट हो गए थे, तो कॉल पे कॉल अब करी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाहिए सही है ना? नहीं क्वेश्चन चाहिए बेटा? नहीं कुशन नहीं चाहिए, पीछे रख दो। हाँ फिर तो बस चलें। चलो बस। क्या देख रही है? मुझे याद रहेगा ना। हाँ याद करना तो अच्छा सबका। रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा तो बाद में घर जाके फिर मैं इसको याद करूँगी माशाल्लाह कि अंकल ने ये बताया था कि ऐसे करना है। माशाल्लाह ऐसा फिर भूलेगा नहीं। इंशाल्लाह मैं आपका थोड़ा अच्छा डार्क करके बताएगा। देखो बेटा, समझो हम लोग यहाँ से पार्क किया ना जी। ये तो इधर से था, हाँ पार्किंग किया ना हम लोग कार जी, ना, जी। ये एरिया में थे ना हम लोग। हाँ यहाँ से बेटा हम लोग कार, एक कार यहाँ से आ रहा है, हाँ एक कार यहाँ से ऐसा जा रहा है, ठीक तो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जी। रेवेस। तुम्हारा पीछे का, सॉरी इधर से लाइन नहीं डाला, ये लाइन है देखो, तो बीच में देखो। जी हाँ। कम से कम हम लोग पीछे आएंगे ना, हम लोग को ये बाजू जाना है राइट में, राइट हाँ, राइट बोला तो राइट। राइट बोला तो लेफ्ट टर्न करना है, उल्टा ओके ओके। बेटा। ये राइट हम लोग को इधर जाना है, ऐसा 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 हम लोग राइट जाना है। कम से कम आप पीछे आओ, पीछे का टायर इतना तक लेके आना है आपको, ठीक है। देन यू टर्न, नज़दीक पहुँचेगा तब टर्न करने का है, तुम्हारा गाड़ी यूँ आएगा, बाद अपने होम में जा रही है, ठीक तुम टर्न करेगा, तुम्हारा पीछे का टायर इधर आना है, इसके बगल में है तब टर्न करना है। ठीक ओके बेटा ना, ठीक है समझ गई ना बेटा? जी। आज है जी मेरा ड्राइविंग का डे 3, और अंकल जो है ना वो टाइम से पहले ही आ गए हैं, इनके टाइमिंग का कोई पता नहीं कब आते हैं कब नहीं। और ये देखिए ये आके खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं गाड़ी में, इनको बहुत जल्दी होती है, भागम भागा इन्होंने लगाई होती है। आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और स्टीयरिंग पकड़ता है बेटा, सीधा आ गई है तो फोन मना है बेटा, जल्दी जल्दी धंधे से करो। अभी सिग्नल लगा है। आज मेरी ड्राइविंग का डे 3 था, तो इस दिन मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अभी मैं घर आ गई थी, असर की अज़ान जब मैं घर से निकली हूँ तभी हो रही थी, अब मैंने आके नमाज़ पढ़ी है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ आज की जो है ना रूटीन वो थोड़ी सी शेयर करूँ कि आज का दिन काफ़ी अच्छा था। आज उन्होंने मेरा रूट चेंज किया था, पहले 2 दिन जिस साइड पे लेके जाते रहे हैं आज उन साइड पर नहीं लेकर गए थे, आज वो दूसरी साइड पर मुझे लेकर गए थे, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था, एक नई चीज़ थी। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि मुझे रोड सारे याद हैं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ आती जाती रहती हूँ, तो मुझे मस्कत के सारे रोड्स जो है ना वो याद हैं कि ये रोड राइट है, ये लेफ़्ट है, ये इधर जाना है, ये इधर जाना है।
तो वैसे भी वहाँ पर जो है ना साइन लगे होते हैं, आपको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी चाहे कितने ही साइन क्यों ना लगे हों, आपको रोड याद करने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रोड याद होंगे तो आपके लिए जो है ना ड्राइविंग करना वो आसान होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का इस चीज़ पे बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे रोड्स याद हैं। तो आज मुझे एक नए रोड पे लेकर गए थे जो कि 1 घंटे की मुसाफत पे था। तो आज मैं जब घर से निकली हूँ तो तब भी मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी हूँ, तो वो 1 घंटे का जो चक्कर था वो मैंने खुद ही सारा ड्राइव किया, गई भी और वापस भी आई। तो आज वो मुझे मस्कत कुरम वाली साइड पर लेकर गए थे, सारा एम्बेसी एरिया और जो है कुरम बीच वाली साइड वो सारी जो है ना मैंने उस तरफ ड्राइव की। और क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो थोड़ा स्लो बनी हुई है, ऊपर जाना है नीचे आना है, तो ये चीज़ें भी बड़ी जो है ना मायने रखती हैं। तो मुझे काफ़ी कुछ आज ना सीखने को मिला। बस ये है कि अभी अंकल जो है ना मेरे स्टीयरिंग पे थोड़ा टच उनका होता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग पे पकड़ नहीं आ रही, बाकी सब कुछ ठीक जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बस जैसे ही 1-2 दिन में तुम्हारी स्टीयरिंग पे पकड़ ठीक हो जाएगी तो मैं जो है फिर स्टीयरिंग को टच नहीं किया करूँगा, जो करोगी तुम ही करोगी। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रही हूँ कि या अल्लाह पाक आपका शुक्र है कि चलो मुझे इतना तो हौसला हो रहा है ना कि मैं चला सकती हूँ, मैं लेकर जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। लेकिन इट्स ओके, अभी इंशाल्लाह डे 3 था, बहुत कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट भी जैसे जो कुछ मुझे सीखने को मिलेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं जो है ना वीडियो क्यों नहीं बनाती ड्राइविंग करते हुए। ज़ाहिर सी बात है मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं बना नहीं सकती, और अंकल मुझे सिखा रहे हैं, मैं उनको कह नहीं सकती कि आप मेरे साथ जो है ना इसको रिकॉर्डिंग करें या थोड़ी वीडियो बनाएं। तो बस जितना पॉसिबल हो सकता है मैं बस गाड़ी की जब सिग्नल पे खड़ी होती हूँ थोड़ी सी बना लेती हूँ, खुद की मैं नहीं बना सकती। जब मेरे 10-15 दिन गुजर जाएंगे, जब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, जब मुझे पता होगा कि अब मैं ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पकड़ के आसानी से चला सकती हूँ, तब मैं इंशाल्लाह लाजमी बनाऊँगी। तो अब मैं आकर जाए नमाज़ पे बैठी, नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि ये बातें जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूं, हो सकता है कि आपके भी ये कुछ थोड़ा बहुत काम आ जाए। तो थैंक यू जी सो मच। आज है जी मेरा डे 4, अंकल आ गए हैं, 2 दिन से नहीं आ रहे थे, तो अब मैं जा रही हूँ। तो देखते हैं कि आज हमें क्या सिखाते हैं और क्या सीखने को मिलता है। किधर चले गए अंकल? वेयर इज़ अंकल? अंकल गाड़ी तो नहीं नज़र आ रही, किधर गए हैं? आ गए हैं, ये अभी आए हैं, बहुत तेज़ है। मुझे कह रहे थे मैं नीचे हूँ, तब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठहरा यहाँ से हम लोग के पास है, ठहर आपको बताएगा बाद में, तू करो जी। ये चलो चलो। हाँ, यहाँ से बेटा ड्राम इधर होते हैं, 1 2 3 4, 1 4। अभी हम लोग यहाँ से आते हैं बेटा, यहाँ से आता है ना, आपको क्या देखने बेटा, यहाँ से बैक साइड आते हैं ना जी। नंबर 2 को, इसका आपको 90% ही देखो, 80% इसको ड्राम को दो, 80% भी चलेगा जी। ओके, 85% भी चलेगा, ठीक है इतना ड्राम देगा। सेकेंड ड्राम वो बाजू का, जी। ओके। यहाँ से आके इसको भी इतना ही देखने का, सेकेंड ड्राम का इतना, ये बस। बाकी इस लोग का वैल्यू ख़त्म नहीं है, बस इसका ये दोनों का वैल्यू है, ठीक है ओके। इसका आगे से देखो, अभी तुम जा इधर से आएगी ना, इधर जी। इधर से इस सेकेंड ड्राम को देखने का है, ठीक है इसका सेकेंड को, ठीक है। ओके। बस हो जाएगा, ये चीज़ है। यहाँ से आऊँ, जब सेकंड ड्रम नजर आए फिर उसको अभी तो टर्न मैं कर आपको देना। अभी तुम टर्न करेगा, आपको मालूम पड़ेगा ठीक बेटा। है ठीक है, अभी आपको मालूम पड़ेगा, आप जाओ, ले जाओ। चलो ठीक है।
तो यहाँ पर जी मेरे 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब जुमा और हफ्ता की छुट्टी आ गई है बीच में। अब संडे को अंकल आएंगे और देखेंगे संडे को हमें और क्या कुछ सीखने को मिलता है। अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इतना मुश्किल नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत है लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक होगा। बना रही हूँ मटन के लिए मैंने ये सारे स्पाइसेस जो है ना पहले से काट के रख लिए हैं। प्याज है, लहसुन है, नमक है, काली मिर्च है, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च है, हल्दी है, ये अचार गोश्त मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, मुझे यहाँ से शान का मिला था तो मैंने यहाँ से शान का ही ले लिया। उसके बाद ये खड़े मसाले हैं 3 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी है, ये टमाटर, हरी मिर्च है और ये मटन है। इसको मैंने पहले ही और ये मटन है, इसको मैंने पहले ही जो है गर्म पानी के साथ वॉश करके अच्छी तरह इसको मैंने रख लिया है ताकि इसका जो ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। और बाकी ये सारे स्पाइसेस जो मैंने काट के रख लिए हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये मेरा बर्तन है, इसमें डालते हैं गोश्त और ये सब स्पाइसेस। डालते हैं पानी, बस इतना, मुझे इतना ही चाहिए था। अब इसको वेट लगाते हैं। वेट लग चुकी है, वेट उतार लिया मैंने। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है, इसको पुश करते हैं कढ़ाई में। अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी। अभी मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया लिया है, इन दोनों को मैं हल्की सी आंच पे बस ना इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी और इनको फिर पीस लूँगी, जिसमें हम वो लहसुन प्याज पीसते हैं ना, कुंडी डंडा जिसको कहते हैं, उसी के अंदर इसको मैं पीस लूँगी। तो फिर मैं ना इसको डालूँगी ये सालन के अंदर। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो पीछे से आपको आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ जो है ना ये इस ऑटो मशीन की है जो कि हमारे किचन में ही सेट है, तो इस वजह से फिर कोई भी काम करते हुए इसकी ना आवाज़ आती है। ये मोस्टली किचन्स वगैरह में ही सेट की जाती है, क्योंकि अगर आपके वॉशरूम में इसकी जगह नहीं है या बाहर कहीं कोई सेटअप नहीं है तो किचन में ही इसका सेटअप किया जाता है। तो इसका ये जो नल भी लगा हुआ है, तो ये बस 2 कपड़े मैंने रखे हुए हैं इसको ना साफ़ करने के लिए ऊपर से नीचे से। तो फिर मैं इसको साफ़ करके वॉश करके इधर ही इनको रख देती हूँ, तो इसलिए ये बाकी चीज़ों की आवाज़ आ रही है। पानी इसका खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल जितना मुझे चाहिए था मैंने इसमें निकाल के रखा हुआ है। ये ना आधा किलो गोश्त है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो फिर उसी हिसाब से मैंने ना बनाए हैं। अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो मैं बाद में इसको ना निकाल लूँगी, लेकिन यह है कि ज़रा अच्छी तरह भुनाई हो जाए तो फिर बाद में निकाल लें, फिर कोई मसला नहीं है। अभी ऑयल डाला है, साथ ही मैं इसके ये डाल दूँगी जो मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया जो है इनको कूट लिया था। और अब ये अदरक है, इसको भी मैंने कर लिया है और ये थोड़ा सा जो है ना बाद में मैंने गार्निश के लिए रखा हुआ है। तो अब इनको मैं करूँगी अच्छी तरह, इसकी भुनाई करूँगी। मैं इसके अंदर डालूँगी ये 2 चम्मच दही के, 1 और 2, बस इतना ही काफ़ी है। इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर इसी के अंदर ये 2 चम्मच मैं डालूँगी इस कुकिंग क्रीम के। तो फिर मैं बाद में आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ये कुकिंग क्रीम है, नॉर्मली तो लोग नहीं डालते, लेकिन यहाँ का गोश्त इस तरह का है कि अगर इसके अंदर दही और ये थोड़ी बहुत क्रीम ना डाली जाए तो इसकी ना अपनी स्मेल नहीं जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अच्छे से इसको पकाया है, स्मेल तो इसकी बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन इससे इसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा इन्हेंस होता है। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, फिर इसके अंदर जो 2 चम्मच ये मैं कुकिंग क्रीम के डालूँगी। अब इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि इसमें ना किसी किस्म की कोई गुठली वगैरह ना हो। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये क्रीम। हाँ, 1 चम्मच बन गया, अब ये दूसरा चम्मच, ठीक है। तो अब इसको अच्छी तरह हम लोग मिक्स कर लेंगे। एक हाथ में मोबाइल है क्योंकि स्टैंड नहीं है मेरे पास, है था पहले, वो अब टूट चुका है, तो अब नया मैं लेके नहीं आई। तब इसको मिक्स करके मैं इसके अंदर पे डालती हूँ।
ये देखें अब इसकी शक्ल कितनी प्यारी है। ये आधा किलो के हिसाब से 2 चम्मच दही के और 2 ही चम्मच क्रीम के हैं। तो अब ये मैं क्रीम इसके अंदर डालूँगी, दही और क्रीम जो मिक्स की है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको मैं अच्छी तरह डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। सब ये 2 चीज़ें चली गई हैं, इनको करते हैं मिक्स अच्छे से। अब कुछ नहीं करना, अब बस इस चम्मच को निकालना है बाहर और आँच हमने थोड़ी सी स्लो करनी है। चम्मच को निकाल लिया, अब इसके ऊपर कवर दे देना है और आँच हमने थोड़ी स्लो कर देनी है, बस इतनी से, ठीक है, इतनी से। अब ये बाद में जब इसका कलर निकलेगा ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत मज़े का बनता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। इसका ढक्कन दे के आपने भाग नहीं जाना, इसके पास ही खड़े रहना है। बस हर आधे मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है कि ये कहीं नीचे तो नहीं लग गया है, क्योंकि जब इसमें क्रीम डाली जाती है तो ये जल्दी चिपकना शुरू हो जाता है। अब ये फाइनल है, रेडी। आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो मैं इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी अपने हिसाब से। और इसको जब ये थोड़ी ग्रेवी बन जाएगी तो मुझे थोड़ी उस टाइप की चाहिए। तो ये देखिए मैंने बस थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला। अब इसको देखते हैं, ये पानी डालने के बाद है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है। और यकीन करें ये खाने में भी बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी है, क्योंकि इसमें काली मिर्च डाली है और जो है लाल मिर्च वो बस थोड़ी सी मैंने डाली है। तो काली मिर्च के साथ आपको पता ही है कि सालन बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। तो अब ये फाइनल हो गया है और बस जब हम खाने लगेंगे तब इसके ऊपर मैं धनिया और जो अदरक मैंने काटा था गार्निश के लिए वो मैं डालूँगी। तो इसको अब कवर कर देते हैं और चूल्हा कर देते हैं बंद। मैंने ये सैलड जो है ना अपनी डेली रूटीन में शामिल किया हुआ है। अगर कुछ भी नहीं है तो कोशिश करें खीरा ही खा लें, गाजर ही खा लें। तो अगर 1-2 चीज़ है तो उसका सैलड बना के आप लाजमी यूज़ किया करें। ये देखें, ये गाजर है, खीरा है, ये बंद गोभी है, सलाद के पत्ते हैं, कॉर्न है और ये ऑलिव्स है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास घर में ये मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है तो कोशिश करें एक खीरा गाजर ही, उसी का ही सैलड बना के आप लाजमी खाया करें। ये बहुत अच्छा होता है और ये बहुत मज़े का लगता है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर नींबू भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैं बस थोड़ा सा नमक ही डालती हूँ, तो ये बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ओपन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा। और ये जो मेरी नई कोशिश है इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाब कर दे, मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। खैर मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल अभी थोड़ा बहुत लग रहा है, अभी स्टार्टिंग है, अभी बस 4 से 5 दिन ही हुए हैं मुझे ड्राइविंग के लिए जाते हुए। तो जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं जल्दी कामयाब हो जाऊंगी। तो मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ करें। अगर आपको भी मस्कत ओमान के बारे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे लाजमी कमेंट करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई लाजमी करूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग रात को वॉक करने जाते हैं। आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बस थोड़ा सा चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं। दिल को हौसला देने वाली बात होती है। तो जी बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।